अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा हेल्थ जोन। आज के हम लेक्चर में देखेंगे ऑटोक्लेव की क्या कंस्ट्रक्शन है और कैसे उसकी वर्किंग है। ये जो ऑपरेटस सामने पड़ा है ये ऑटोक्लेव का ऑपरेटस है। ऑटोक्लेव का इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है सेम उसी वर्किंग पे उसी तरह का ये ऑपरेटस है। इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका पार्ट है, इसे हम कहते हैं पावर केबल और ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ। इसका क्या काम होता है, इसमें हम जो अंदर वाटर फिल करते हैं उसको स्टीम में कन्वर्ट करवाना होता है। नेक्स्ट ये वाला जो इसका पार्ट है ऑटोक्लेव का, इसे हम कहते हैं ऑटोक्लेव की बॉडी, ऑटोक्लेव बॉडी। अगर ये हम देखें इसके ऊपर तीसरा पार्ट जो है दिस इज द ऑटोक्लेव लिड। ऑटोक्लेव लिड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। वन इज दिस द प्रेशर गॉज जो कि प्रेशर को मेजर करेगा। दिस इज द स्टीम रिलीजिंग वाल्व। इसका क्या काम होगा, इसने स्टीम को रिलीज करने और स्टीम जनरेट करने का काम लेना होता है। एंड दिस इज द सेफ्टी वाल्व। एज द नेम इंडिकेट कि ये वाला जो वाल्व है इन केस अगर प्रेशर ज़्यादा अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो उसको फटने से बचाने के लिए इस वाल्व को यूज़ किया जाता है। अब हम इस नॉब को, ये इसकी नॉब्स हैं जो कि लिड को ऑटोक्लेव की बॉडी के साथ कनेक्ट करके रखती है। इसको जब हमने खोलना होता है, बंद खोलना होता है तो उस केस में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी नॉब्स को रोटेट करते हैं। ये जो लिड है इस लिड के अंदर जो है प्रोवाइड किया होता है एक रबर गैस्केट। इस रबर गैस्केट का ये पर्पज़ होता है कि ये एयर टाइट सीलिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन द लिड एंड द ऑटोक्लेव बॉडी। सो ये बाहर का है ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्शन, कैसा ऑटोक्लेव होता है। अगर हम इन साइड देखें तो इनसाइड दिस ऑपरेटस हमारे पास एक होती है परफोरेटेड प्लेट। परफोरेटेड हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर होल्स हैं और यही वो प्लेट है जिसके नीचे ट्राईपॉड स्टैंड है, 3 स्टैंड्स हैं। इसको हम इसके अंदर प्लेस करते हैं और अपने जिस भी मटेरियल को, जिस भी इक्विपमेंट को हमने स्टरलाइज करना होता है इसके ऊपर प्लेस करते हैं। अगर ऑटोक्लेव की बॉडी के अंदर देखें तो एक हीटिंग कॉइल है। हीटिंग कॉइल का क्या पर्पज़ है, ये हमारा जो वाटर डालते हैं इसको गर्म होने पे स्टीम में कन्वर्ट करा देगा और पानी का लेवल हमने अपने हीटिंग कॉइल तक ही रखना होता है। उसके बाद वन थिंग जो कि हमें नोट करनी है, जब भी हमने अपना ऑपरेटर्स वगैरह स्टरलाइज करने के लिए रखना है तो उसे रैप करना है। वन थिंग टू बी नोटेड, जिस चीज़ को हमने स्टरलाइज करना है उसको हमने अपने किसी भी ब्राउन पेपर या वाइट पेपर में रैप करके रखना है। इसका मुंह ताकि अच्छी तरह से क्लोज हुआ हो और इसको हमने ऊपर से रैप कर देना है किसी भी धागे की मदद से। इसको रैप करने के लिए हमने हमेशा धागा ही यूज़ करना है। रबर क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसके अंदर हीट होती है, हीट से जो हमारा रबर है वो मेल्ट हो जाएगा। इसी रैप फॉर्म में हमने अपने ऑब्जेक्ट को परफोरेटेड प्लेट जो आप लोगों को दिखाई है उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिड को फिक्स करके हमने इसकी नॉब्स को क्लोज कर देना। अब बात ये नोट करनी है, सब लिड बंद करने के बाद वन थिंग, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने से पहले हमने ये जो स्टीम रिलीजिंग वाल्व है इसे हमने ओपन कर देना है। ये हमारा स्टीम रिलीजिंग वाल्व ओपन है। इसको फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी से जब हम कनेक्ट करेंगे अंदर जो हीटिंग कॉइल है वो गर्म होगी। गर्म होने से जो हमने पानी अंदर ऐड किया है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा स्टीम में। अब इस वाल्व से जब हमें पता चले कि वेपर जो हैं वो निकल रहे हैं उस केस में हमने अपने इस वाल्व को बंद कर देना है। अब यहाँ से वेपर निकलने का ये पर्पज़ है, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है ऑटोक्लेव का दैट इज़ 121 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमें अचीव हो चुका है। उस केस में हमने इसको बंद कर देना है। जब हम इस वाल्व को बंद करेंगे तो अब हमने अपने प्रेशर गेज को देखना है। जब हम अंदर इसको बंद कर देते हैं तो अंदर प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। प्रेशर जनरेशन से ये जो प्रेशर गॉज की नीडल है ये भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी। जब ये नीडल आ जाए 15 to 17.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच तब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से अनप्लग कर देना है। इट मीन्स कि हमारी जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था, रिक्वायर्ड टाइम था, रिक्वायर्ड प्रेशर था वो हमें अचीव हो चुका है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, फौरी तौर पे इसके लिड को खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर इसके प्रेशर है। अगर फौरी तौर पे हम खोलेंगे जैसा कि प्रेशर कुकर में होता है तो इसके फटने का अंदेशा है। तो इन सारी चीज़ों से हमने प्रिवेंट करना होता है।
नेक्स्ट इसी के अंदर थोड़ी देर के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता से इसके नॉब्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते जाएंगे। जब हम खोलेंगे अंदर जो हमारा जिस भी मटेरियल को हमने स्टरलाइज होने के लिए रखा है आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ठंडा हो जाएगा, हम उसे निकाल लेंगे एंड दैट मटेरियल दैट इक्विपमेंट विल बी स्टरलाइज्ड। Thank you for watching. That was all about the construction and working of an autoclave.